नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारी जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के सेट 4 को पढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी टेट सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 को मैंने करा दिया है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है पारितंत्र, जैव विविधता, जैव समुदाय एंड ऑप्शन डी जैव समुच्चय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? जैव समुदाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी वेलवादा राष्ट्रीय उद्यान एंड ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, भारत के अधिकांश वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है मानवीय बस्तियों, ऑप्शन बी घने जंगलों, ऑप्शन सी पर्वत एवं पहाड़ियों, ऑप्शन डी नादिर एवं झीलों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? मानवीय बस्तियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है? मालवा पठार पर, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, ऑप्शन सी गंगा के मैदान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। ठीक है, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, सामान्यतः कितने वर्षों तक अधिकांश बालक परिवार में रहकर व्यतीत करते हैं? ऑप्शन दिया गया है 3 या 4 वर्ष, 10 या 12 वर्ष, 6 या 7 वर्ष या 4 या 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? 3 या 4 वर्ष। ठीक है, याद रखना आपको। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है? तो परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है? समाज, इकाई, धर्म या विद्यालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? इकाई। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? ऑप्शन दिया गया है 68% पर, 71% पर, 61% पर या 78% पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 71% पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, जलीय पौधों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन दिया गया है जल से, सीधे वातावरण से, कैल्शियम कार्बोनेट से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? जल से। ठीक है, जो जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं ये जल से करते हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, जल का मुख्य स्रोत है। तो जल का मुख्य स्रोत क्या है? सागर, वर्षा, झील या महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वर्षा। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए अब इस स्रोत के अभिशंसा की गई है। ऑप्शन दिया गया है समुद्री जल, भूजल, वर्षा जल, नदियों का जल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए जो भूजल है इस स्रोत को अभिशंसा की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूजल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूजल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 7, 0, 7 से कम, 7 से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, शुद्ध जल में निम्न गुणधर्म नहीं होते हैं।
तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध जल में निम्न गुणधर्म नहीं होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन एवं भारहीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, भारहीन। शुद्ध जल में जो निम्न गुणधर्म होते हैं ये भारहीन होते हैं, और ये तीनों जो कि भारहीन नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लेते हैं, खेल तथा कार्य में अंतर होता है। तो खेल तथा कार्य में क्या अंतर होता है, नियम संबंधी, लक्ष्य संबंधी, स्वतंत्रता संबंधी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नियम संबंधी भी हो जाएगा, लक्ष्य संबंधी भी हो जाएगा और स्वतंत्रता संबंधी भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का लेते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ऑप्शन दिया गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का लेते हैं, हमारे राज्य यानी राजस्थान का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, अलवार में, उदयपुर में या भरतपुर में, सवाई माधोपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, भरतपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का लेते हैं, पारितंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया गया है, जल की, ऊर्जा की, हवा की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की। याद रखिएगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का लेते हैं, परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिया गया है, मार्गन, स्पेंसर, टायलर, दुर्खिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, स्पेंसर। याद रखिएगा, परिवार की उत्पत्ति के जो एक विवाही सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वे स्पेंसर होंगे। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का लेते हैं, चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या प्रक्रिया कहलाती है, संघनन, छानना, वाष्पीकरण या मंथन। तो आपको याद रखना है कि चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया को छानना कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या हो जाएगा, छानना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे लेते हैं, वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है। ऑप्शन दिया गया है, कृत्रिम धागा, मिश्रित धागा, ऑप्शन सी महीन धागा एंड ऑप्शन डी प्राकृतिक धागा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक धागा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लेते हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे है। तो वे कौन सा रंग है, लाल और संतरी, ऑप्शन बी काला और सफ़ेद, ऑप्शन सी हरा और पीला एंड ऑप्शन डी बैंगनी और नीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, काला और सफ़ेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार भी पूछ लें, तो आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का लेते हैं, यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है। और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पीली हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे पीली टाइप हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग पीली कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पीली कर लीजिएगा। यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है। ऑप्शन दिया गया है, चलो, रुको, पैदल चलने को एंड ऑप्शन डी तैयार हो जाओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, तैयार हो जाओ। जो पीली लाइट संकेत देती है ये तैयार हो जाओ का संकेत देती है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है, हवाई में, एंडीज में, सिसली में या राकीज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, एंडीज में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन दिया गया है, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल।
क्षोभमंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ अवस्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? राजस्थान में। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मार्क का संबंध है, एक मार्क का संबंध है, ऑप्शन दिया गया है उत्पादन से, संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गुणवत्ता से। जो एक मार्क का संबंध है ये गुणवत्ता से है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो एक मार्क है इसका संबंध गुणवत्ता से है। और दोस्तों एक मार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक मार्क क्या होता है। ठीक है, जो एक मार्क है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक मार्क क्या होता है। जो एक मार्क है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एक मार्क है ये क्या होता है। एक मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है एक मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1962 में, 1961 में, 1972 में या 1978 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन दिया गया है सूर्य प्रकाश, एटीपी, डीएनए, आरएनए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। शिक्षा की सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि है उसकी। तो शिक्षा की सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि है उसकी क्या है? वेतन, सेवा, छात्रों को विश्वास, गर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? छात्रों का विश्वास। ठीक है, जो शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि है वो छात्रों को विश्वास है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, एंड ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग ने ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम पूछे सकते हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और हम लोग EVS के 300 क्वेश्चन को कवर करेंगे। EVS के 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। और हम लोग आज सेट 4 को पढ़ लिए हैं, कल पढ़ेंगे सेट 5 को। ऐसे कर करके हम लोग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम लोग इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा EVS के। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।